जय श्री राम। आप सभी जानते हो हमारा संगठन समागमों को बहुत महत्व देता है। चलो आज इस विषय पर बात करते हैं। समागमों का समाज और व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये समागम सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत स्तर पर बहुत लाभदायक है। इसलिए संगठन समागमों को बहुत महत्व दे रहा है। सनातन धर्म की महान परंपराएं और शिक्षाएं सदियों से मानवता का मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रही है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति और धर्म के मूल्यों को न केवल सुरक्षित रखें बल्कि उन्हें आगे बढ़ाएं। समागम ही है जो हमें अलग अलग लोगों से मिलने और विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर देते हैं। विचारों के आदान प्रदान से हमारा भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, एकजुटता आती है और एक दूसरे के साथ हम जुड़ जाते हैं, संबंध बनते हैं, सद्भाव पैदा होता है, सद्भावना बनती है, एक दूसरे से विचारधारा में तालमेल बढ़ता है और ऐसे सब कुछ से एक दूसरे से सहायता लेने की या देने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। व्यक्तिगत और समाज के स्तर पर एक विश्वास पैदा होता है। विश्वास से एक ऐसा गुण है जिससे भय कम होता है और ये हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। सोच में सकारात्मकता आने लगती है। हम शिकायतें करने के स्थान पर समाधान ढूंढने लगते हैं। विश्वास कर्म करने को प्रेरित करता है और मनुष्य समाज, परिवार और अपने लिए सुखमय जीवन बना लेता है और दूसरों को भी सुख देता है। समागमों का एक महत्वपूर्ण जो प्रभाव है वह है समागमों से हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। आप सनातन में, हिंदुत्व में जागरूकता लेकर आ सकते हो। आप देखिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ना हो तो गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे यदि कोई व्यापारी जागरूक नहीं है तो उसे व्यवसाय में नुकसान होता है और इसी तरह यदि सनातन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा तो सनातन को समाप्त करने वाले शक्तिशाली होंगे और सनातन का संरक्षण करना संभव हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जागरूकता न होने के कारण आजादी के पश्चात बहुत से ऐसे कानून बनाए गए जिन्होंने भारत के बहुगिनती समाज को अर्थात हिंदुओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। हम जागरूक नहीं थे तभी तो भारत में ही संबल जैसी जगह पर भी हिंदू आस्थाओं के तीर्थ छुपे हुए हैं अर्थात छुपा दिए गए। जागरूक ना होने के कारण, भय से पीड़ित होने के कारण और हिंदू होने पर गर्व ना करने के कारण सनातन की दशा बिगड़ती गई। ऐसी स्थिति में आप अपने सक्षम नेतृत्व से समागमों के माध्यम से सनातनियों को एकजुट कर सकते हो, सनातनियों को जागरूक कर सकते हो। समागम के विषय में आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह ये कि सनातनियों को जागरूक करना है, एकजुट करना है और उनके सामने कैसी चुनौतियां हैं उनके बारे में उनको बताना है। समागम एक ऐसी संभावना है जहां आप ऐसे विषयों पर चर्चा कर जागरूकता ला सकते हो। ये हमारा धर्म है। हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं कि आप यहां खाने के लिए या शरीर के सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। आपको सेवा भी करनी है, आपको कर्म करने हैं, अपनी मानसिक शांति के लिए, सनातन के लिए, अपनी भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों के लिए। आपको अपने समागमों के द्वारा लोगों को प्रेरित करना है कि वो सनातन और राष्ट्र के संरक्षण में अपना योगदान दें। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।